हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइस, आज के वीडियो में अगेन मैं जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो बैक क्वेश्चन को लेके है। इसके प्रीवियस वीडियो में भी थ्योरी में मैंने बैक क्वेश्चंस को लेके ही बताया था जो 2012 का था, और आज के वीडियो में 2013 यानी 2013 में बीएफए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये वही क्वेश्चंस है, ठीक है। और बैक क्वेश्चंस बताने से पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बता दूं कि गाइस, जो भी मैं बैक क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी उसका एक एक क्वेश्चन सारा का सारा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसीलिए सारा का सारा बैक क्वेश्चन ज़रूर लर्न कर लें। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने अभी फ़िलहाल इसके प्रीवियस वीडियो में 2012 का मैंने बताया था, इसके नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं 2013 का बता रही हूँ। आने वाले वीडियो में आपको वैसे ही 2014, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 20 तक लास्ट है। तो 20 तक के मैं बैक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि 2012 के पहले यानी 9, 10, 11 इसके भी मैं बैक क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। लेकिन फ़िलहाल 2012 से लेके 2020 तक जो भी बैक क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीएफए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो मैं सारे आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो आज की वीडियो में मैं 2013 का, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर ब्लैक से लिखा हुआ है 13U का मतलब ये है कि 2013 का ये बैक क्वेश्चंस है, ठीक है। और साथ ही गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं रूल बता दूँ जो बैक क्वेश्चंस का है, कि यहाँ पे आपको टोटल जो क्वेश्चंस होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रश्नों की संख्या 50, ठीक है। तो टोटल आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बैक क्वेश्चंस में। और ये जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ये आपका सेकेंड पेज है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सारा डिटेलिंग में बताया था, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। जो आपका स्टार्टिंग पेज रहेगा उसमें आपको रोल नंबर, डेट ये सब लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, अपना नाम लिखना है। तो फर्स्ट पेज में आपको ये सब लिखने हैं, और नीचे इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडिडेट आप लोग के लिए इंट्रोडक्शन लिखा रहेगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा कि हाँ क्या क्या फॉलो करना है वो लिखा रहता है फ्रंट पेज में। और सेकेंड पेज ही आपका ऐसा दिख के आएगा। तो प्रश्नों की संख्या 50 है। जो टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम होता है, और फुल मार्क्स होते हैं 150 के। अब आते हैं नीचे नोट 1 में क्या लिखा है। अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। ईच क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, और अगर आप कोई आंसर करते हैं और वो गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको एक नंबर माइनस मार्किंग होगी। और प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्रत्यांक 0 होगा। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए और एक चीज़ बता दूं कि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जा रहे हैं और क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर टिक मारें, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो माइनस 1 नंबर आपकी कट जाएगी। मतलब माइनस मार्किंग होती है। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के सही से पढ़ के टिक करना है। ऐसा ना हो कि कुछ टिक कर दिया और गलत हो गया और आपकी मार्किंग माइनस में चली गई, तो वो और दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नोट में दिया है कि यदि एकाधिक वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकट हो तो निकटतम सही उत्तर दे, ठीक है। जो सही उत्तर है, जो क्वेश्चन के जो निकट आंसर लग रहा है वही उत्तर दे, वही सही है, ये कह रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि जो मैंने सिलेबस पढ़ा है सारा उसी के अंतर्गत लगभग क्वेश्चंस है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2012 के रिपीट भी है, तो वो भी मैं बताऊंगी। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2012 के रिपीट है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपियन चित्र को किसने चित्रित किया है, ठीक है। मोनालिसा से शायद इसके प्रीवियस में भी आया था, पर इसको थोड़ा सा अलग वे में पूछा गया था। तो इसमें लिखा गया है सीटियन फ्राई एंजेलो
रैफेल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर, क्योंकि गाइस ये जो पेंटिंग है मोनालिसा, इसे चित्रित किया है लियोनार्डो दा विंची ने, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है। देखिए अजंता से फिर 2012 में भी अजंता से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कितनी गुफाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि अजंता के भित्ति चित्रों का विषय वस्तु क्या है। तो जातक कथाएं और जातक कथाएं वाले क्वेश्चन भी अगर आपको मैं आगे दिखाऊंगी और भी बेक क्वेश्चंस बताऊंगी, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं। और यहाँ पे बता दूँ कि जो टोटल जातक कथाएं कितनी है, तो 547 टोटल जातक कथाएं हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते 3 नंबर पे। इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा घनत्व, तीसरा नियंत्रण, चौथा गति। तो सही आंसर होगा घनत्व। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर। कागज की कर्तनों से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया जाता है। तो ये तो कोलाज है, सही आंसर। और ये भी क्वेश्चन रिपीट पूछा जा चुका है, और एक बार नहीं, आई थिंक 3 से 4 बार रिपीट पूछा गया है ये क्वेश्चंस। तो कोलाज सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सहीब चित्रांकन इनमें से कौन सी विधि से जुड़ा हुआ है। देखिए जब मैं सहीब का बता रही थी, मतलब व्यक्ति चित्रण होता है, ठीक है। सहीब चित्र को व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट कहते हैं। और जब मैं बता रही थी तब मैंने आपको बोला भी था कि ये बेक क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, और ये 2013 में पूछे गए हैं कि सहीब चित्रांकन इनमें से कौन सी विधा से जुड़ा होता है। तो व्यक्ति चित्रण से जुड़ा होता है। 4th नंबर पोर्ट्रेट सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 6th नंबर। कला की कौन सी शाखा से ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है। तो सही आंसर है स्कल्पचर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया है कि यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला से प्रकट हुआ। तो सही आंसर है 3 नंबर बेजेंटाइन। और गाइस इसी तरह के क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखिएगा तो पूछा गया था कि बेजेंटाइन कला प्रसिद्ध है किस लिए। तो मोजाइक कला के लिए। जैसे इसी को उल्टा करके इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में प्रकट हुआ है। तो बेजेंटाइन। तो देख रहे कि एक ही तरह के क्वेश्चन बस थोड़ा सा टर्न करके, थोड़ा सा फ्लिप करके आपको पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखें। और बेक क्वेश्चन को मैं बार बार कर रही हूँ कि सारा का सारा 50 का 50 क्वेश्चन सब लर्न ज़रूर कर ले। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राजा रवि वर्मा के चित्रण की वो कौन सी खास तकनीकी थी जिसके लिए वो अत्यंत प्रसिद्ध थे। तो हाँ, तेल चित्रण के लिए, ऑयल पेंटिंग के लिए राजा रवि वर्मा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में ऑयल पेंटिंग ही सबसे ज़्यादा किया है और नारी चित्रण सबसे ज़्यादा किया है, ठीक है। नारी चित्रण के लिए भी राजा रवि वर्मा बहुत फेमस है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर। सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जाता है। तो हाँ, कैलीग्राफी में ही हस्तलेखन आता है, सुंदर हस्तलेखन। व्यावसायिक कला तो बिल्कुल नहीं होगा, दृश्य कला भी नहीं होगा, आइडियोग्राफी भी नहीं होगा। तो हाँ, कैलीग्राफी आती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी शैली से है। तो कल्पसूत्र का जो संबंध है वो है जैन शैली से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। के.एन. मजुमदार के चित्रों का विषय वस्तु क्या था। ठीक है, के.एन. मजुमदार के चित्रों का विषय वस्तु है राधा कृष्ण। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अजंता की गुफाओं में कुल कितनी संख्या है। तो 30 संख्या है, और ये 2012 में क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट किया जा चुका है, ये सेम क्वेश्चन। तो देखिए अजंता कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ये पता चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। गीतांजलि की क्या पहचान है। तो गीतांजलि की पहचान है ऑप्शन 4 सही आंसर, कविता की पुस्तक। तो कविता की पुस्तक गीतांजलि की पहचान है, और गीतांजलि को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये पुस्तक है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित है।
तो भीमबेटका गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है और प्रागैतिहासिक जो चित्र है, प्रागैतिहासिक काल जो चैप्टर है, इसमें ये क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी, तो जाइए पढ़िए। भीमबेटका के बारे में बता रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो पढ़िए। इसीलिए कह रही हूँ कि जितनी भी सिलेबस मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग सारा का सारा सिलेबस अभी भी टाइम है, क्योंकि सुनने में आ रहा है मई के एंड में एग्ज़ाम, मई के एंड में नहीं, मई में एग्ज़ाम होगा, तो अभी भी आप लोग के पास अप्रैल पूरा समय बचा हुआ है। अभी भी चाहेंगे तो अच्छे से पढ़ सकते, तो जाके अभी भी पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन दार्शनिक यूनान का नहीं है? तो दार्शनिक यूनान का नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो प्लाटिनस, ऑप्शन 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी भारतीय चित्रशैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में किया जाता था? ठीक है, कौन कह रहा है कि कौन सी जो भारतीय शैली है उसमें ताड़पत्र जो होता है उसका प्रयोग मतलब चित्र के लिए प्रयोग किया जाता था? तो पौल शैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है? देखिए, किशनगढ़ शैली में, किशनगढ़ शैली का बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये बनी ठनी, जिन्हें राधा के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, तो राधा का अंकन दिखाया गया है इसमें, तो किशनगढ़ राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रविंद्रनाथ टैगोर क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की? ठीक है, किस उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला स्टार्ट किया? तो 70 साल की एज में रविंद्रनाथ ने चित्रकला स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। रोम के सिक्सटीन चैपल की छत का चित्रण कौन से कलाकार ने किया है? तो माइकल एंजेलो ने किया है सिक्सटीन चैपल की छत का चित्रण। और देखिए फिर से पेंटिंग से क्वेश्चन आया है अगेन। नेक्स्ट 20 नंबर। इनमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंकन नहीं है? इनमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंकन नहीं है? तो ड्राइंग, ये तो दृश्य कलाओं का अंकन है, मूर्ति भी है, थिएटर नहीं है, और चित्रकला भी है दृश्य कलाओं का अंकन। ठीक है, मूर्ति, ड्राइंग, चित्रकला आप कह सकते, थिएटर नहीं कह सकते। थिएटर एक थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आएगा, विजुअल आर्ट के अंतर्गत नहीं आता, ये परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हमारे चारों ओर वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती है? ठीक है, हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती है? तो सामाजिक कलाएं जो है उन्नति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। वो कौन कलाकार है जिसने अपनी 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक दर्जनों आत्मचित्र बनाए? ठीक है, तो रेम्बा, हाँ, रेम्बा ने बहुत सारे आत्मचित्र में डेड बॉडी के बहुत सारे चित्र बनाए हैं रेम्बा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नीला, हरा तथा बैंगनी नीला, हरा तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? तो ठीक है, प्रथम, द्वितीय, ठंडक या तटीय? तो हो जाएगा ठंडक, क्योंकि नीला, हरा, बैंगनी तीनों ही रंग ठंडक में ठंड वर्ण है, यानी ठंड रंग है ये तीनों रंग। गाइज यहाँ पे प्रथम और द्वितीयक पे टिक मत कीजिएगा, क्योंकि प्राथमिक कलर के अंतर्गत आते हैं आपके लाल, नीला और पीला। द्वितीय वर्ण के अंतर्गत आते हैं, वर्ण मतलब कलर, फिर से बता दूं वर्ण मतलब रंग होता है। द्वितीयक वर्ण के अंतर्गत आते हैं बैगनी, नारंगी, हरा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीला, हरा, बैगनी निम्नांकित रंग किसके वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? तो ठंडे वर्ण के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपका शरीर कितना आयामी है? तो मेरा शरीर जो है 3 आयामी है, 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कला के माध्यम किसे कहा जाता है? कला में माध्यम किसे कहा जाता है? तो होगा प्रतिपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नकांति में कौन रूप का अंश नहीं है? तो क्षेत्र का अंश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27।
तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? तो बुनावट को उभारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? ठीक है, इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? तो सही आंसर होगा व्यक्ति चित्र। टोकरी ये तो प्रयोग में आ जाएगा, पोट्री ये भी आ जाएगा, रजाई ये भी आ जाएगा, लेकिन व्यक्ति चित्र प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से कौन से शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी प्रश्रय दिया? तो अकबर ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी वास्तुकला पे भी बल दिया, नहीं प्रश्रय दिया। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसे कि चित्रकला जो है वो तो हुमायूं बाबर के समय से ही चला आ रहा है, लेकिन अकबर के शासनकाल में चित्रकला तो था ही, साथ ही अकबर ने वास्तुकला की भी नींव रखी थी और इस वास्तुकला को जहांगीर आगे लेके गया था। शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ उसके बाद, जब शाहजहां, क्योंकि अकबर का बेटा जहांगीर है, जहांगीर के शासनकाल में वास्तुकला को अकबर के शासनकाल में तो वास्तुकला की नींव रखी गई थी, लेकिन जहांगीर इसको बहुत आगे तक लेके गया था, पूरा प्रसिद्ध हो चुका था वास्तुकला। और वही जहांगीर का बेटा जो शाहजहां था उसके शासनकाल में वास्तुकला पे और ज़्यादा महत्व दिया गया और उन्हीं के शासनकाल में चित्रकला काफ़ी मतलब लगभग कम हो गई। बहुत ही गिने चुने चित्र बने थे उनके शासनकाल में, तो लगभग चित्रकला कम हो गई और वास्तुकला बहुत ज़्यादा मात्रा में की गई। और औरंगजेब के टाइम पे तो दोनों ही समाप्त हो गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नांकित में से किसका प्रभाव है? तो यूनानी का प्रभाव है। नेक्स्ट आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 31, ऐतिहासिक दृष्टि से उपभक्त भवनों में से सही क्रम कौन सा है? तो आंसर 3 नंबर सही क्रम है, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल, तब लास्ट में कुतुब मीनार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर केंद्र स्त्री तकनीक में चित्रांकन किया है। तो वास तकनीकी में चित्रांकन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान खोजे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान खोजे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी थे वो मूर्तिकार थे। नेक्स्ट आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 35। देखिए अगेन अजंता से क्वेश्चन आया है, अजंता के गुफा मंडपों की खोज कब हुई? तो गुफा मंडपों की खोज जो हुई है 1819 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फुलकारी क्या है? तो फुलकारी एक लोक कला है। गाइज अभी अब मैंने आप लोगों को लोक कला के बारे में नहीं बताया, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, तो ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ा वेट कीजिए, बेक क्वेश्चन 2-3 कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको ये सब भी बताऊंगी, हर चीज़ बताऊंगी जो बच गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते गाइज क्वेश्चन नंबर 37, स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? तो स्केचिंग है तो इसमें से चारकोल भी सहायक है, चारकोल से भी आप स्केचिंग कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं और पेंसिल स्टिक से भी कर सकते हैं। तो उपभोक्त सही, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ललित कला एकेडमी रविंद्र भवन कहाँ पर स्थित है? तो ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कलाकार AR चगुताई कौन सी भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? तो अवध शैली के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लोक नृत्य कथकली आज भी कौन से प्रदेश से प्रचलित है? तो केरल से प्रचलित ये कथकली लोक नृत्य है। नेक्स्ट आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 41,
भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखवाया? तो नाट्य शास्त्र लिखवाया नहीं, लिखा। भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा? तो नाट्य शास्त्र लिखा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वो कौन सी गुफा है जहां 3 धागों के ग्रुप वो कौन सी गुफा है जहां 3 धर्मों की गुफाएं मंडल मिले हैं? हाँ, 3 धर्मों के मिले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि एलोरा से मिले। यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो लिखा हुआ है मैं बता दूँ। वो कौन सी गुफाएं हैं जो 3 अलग अलग धर्म से जुड़े हुए कह सकते हैं, मंडप मिले हुए हैं? तो एलोरा है। एलोरा में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों धर्म से हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ऐसा कौन सा ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्र में काव्य प्रेरणा अवतरित होती है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसा कौन सा ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों में काव्य प्रेरणा अवतरित हुई है? तो नाम है क्वेश्चन ऑप्शन सी सही आंसर है, जॉन कॉन्स्टेबल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 45। महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? ठीक है, तो कांगड़ा चित्र शैली को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। प्रसिद्ध कलाकृति श्रम का विजय किस कलाकार की निर्मिति है? तो डीपी राय चौधरी ने यह श्रम का विजय बनाया है। देखिए, इंडियन आर्टिस्ट का जो पेंटिंग है उससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और वेस्टर्न आर्टिस्ट की जो पेंटिंग है उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो दोनों ही टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? तो बुद्ध देवता का प्रतीक है हाथी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर ने किसके राज्यकाल में चित्रण किया? ठीक है, तो ऑप्शन है जहांगीर के राज्यकाल में मंसूर ने चित्रण किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार के.एन. मजूमदार बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार के.एन. मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभाग अध्यक्ष बने? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो विभाग अध्यक्ष बने। नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यूरोप की आधुनिक चित्रकला का प्रभाव कौन देता है? तो सही आंसर होगा मोने। ठीक है, प्रभाववाद का भी देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। यूरोप के आधुनिक चित्रकला के प्रभाववाद का प्रेरणा कौन देता है? तो मोने। और वाद मैंने जितने भी पढ़ाए हैं वो नव प्रभाववाद, बहुत सारे वाद से, सारे वाद जरूर याद कर ले। वाद से इसके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था, 2020 में भी वाद से क्वेश्चन आया है। इसलिए कह रही हूँ कि वाद से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ा दिया जा चुका है। तो आप लोग जाके एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिपीट कीजिए, पढ़िए। थ्योरी जब याद हो जाए तो बार बार लर्न कीजिए ताकि थ्योरी याद रहे। तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहूँगी। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बैक टू बैक मिलते रहें। तो चलिए बाय गाइज, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्ते।